हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग ट्रिपल सी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप तक ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए बिना देखे आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले 3 वीडियो हम लोग देखें, ये इस वीडियो में वैसा ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा लगता है प्यारा सा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, उसके आगे वाले क्वेश्चन पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर लिमिट थर्ड आरटीजीएस। क्या एक कहने वाला प्रश्न कह रहा है कि आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की लिमिट है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 लाख, बी दिया है 2 लाख, सी दिया है 3 लाख, ऑप्शन डी दिया है देयर इज नो लिमिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफ़र की लिमिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 लाख होती है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कह रहे कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लोटर, बी में दिया है मॉनिटर, सी में दिया है लाइट पेन एंड डी दिया है प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन विच फॉर्मेट इज द वेब पेज सेव। क्या कह रहा है कि वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है HTML, बी में दिया है HTML, सी में दिया है बोथ एंड डी में दिया है वेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी HTML और HTML दोनों में सेव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड 50, -7। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मोड 50, -7 का क्या मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, बी में दिया है -6, सी में दिया है 1 एंड डी में दिया है -1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी -6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ IMEI। अगला प्रश्न कर रहा है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर बी में है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर सी दिया है इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है टोंगल की इज एन एग्जाम्पल। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टोंगल की का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? कैप्स लॉक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्क्रॉल लॉक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंसर्ट एंड डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव टोंगल का उदाहरण है। इंसर्ट भी, स्क्रॉल और कैप तीनों ये है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फायरफॉक्स। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि फायरफॉक्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में है वेब ब्राउजर, सी में है सोशल नेटवर्किंग साइट एंड डी में सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेब ब्राउजर। फायरफॉक्स क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। अगला प्रश्न है कि ABRS स्टैंड फॉर। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ABRS स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन बी में दिया आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन नंबर सी दिया एडवांस बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन नंबर डी में है नॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस ABRS का स्टैंड फॉर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम वर्कशीट इन कैल्क। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10,000, बी में है 1,000, सी में दिया है 2500 एंड डी में क्या है 255। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 10,000 वर्कशीट होती है किसमें? कैल्क में। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 5,2। कह रहा है कि इक्वल टू प्रोडक्ट 5,2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 3, सी है 7 और डी है 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर यह ए, यानी 10 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ UTR।
62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि UTR का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका क्या पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, UTRS का पूरा नाम हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। तीसरे नंबर का प्रश्न कर रहा है कि EBCDIC का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। किसका, EBCDIC का पूरा नाम होता है। 64 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ NEFT का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि डज लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकिंग इंक्लूडिंग मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं, ये ट्रू है या फॉल्स। क्या है, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मीन्स मर्चेंट सेंड्स गुड्स टू कंज्यूमर। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तु भेजता है, ये क्या है, सही है या गलत। ये सही आंसर सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि दादा इज एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। 67 नंबर कह रहा है कि दादा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट या www इज डिफरेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइसेंस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 नंबर क्या कह रहा है कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इंटरनेट या www इज डिफरेंट। 69 कह रहा है कि इंटरनेट या www अलग है, एक कहा जाएगा फॉल्स है, दोनों क्या होता है, एक ही होते हैं। अगला है कि विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन CPU। 71 क्या कह रहा है कि CPU में ALU अंकगणितीय व तार्किक संचालन का कार्य करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला है कि JPG फाइल इज फॉर फॉर्मेट इमेज। 72 नंबर कह रहा है कि JPG फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज FDM स्टैंड फॉर। अगला प्रश्न कह रहा है 73 नंबर का कि FDM क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, बी में दिया फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्यूज डिपोजिशन मेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्यूज डायरेक्शन मेटल। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। किसका, FDM का। अगला प्रश्न है क्रिप्टोग्राफी कैंट प्रोवाइड। 74 नंबर का प्रश्न क्या है, क्रिप्टोग्राफी नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन ए में दिया है कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन बी में दिया है ए वे टू हाइड मैसेज इन एन इमेज, ऑप्शन सी में क्या दिया है एंटिटी ऑथराइजेशन, ऑप्शन डी में क्या दिया है नॉन रिपब्लिकेशन ऑफ मैसेज। 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए वे टू हाइड मैसेज इज एन इमेज। क्या है, क्रिप्टोग्राफी प्रदान नहीं करता है, क्या, ए वे टू हाइड मैसेज इन इमेज, संदेशों को इमेज में छिपाने का एक तरीका। 75 का प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। 75 का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गूगल क्रोम, बी में इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी में सफारी एंड डी में एवास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एवास्ट इसका उदाहरण नहीं है, किसका, वेब ब्राउजर का। अगला प्रश्न है कि शॉर्टकट की आप जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। कर अंतिम संपादित स्लाइड में कूदने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, अगला है बी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F3, सी है कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 एंड डी क्या है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर 77 के कैश स्टैंड्स फॉर। 77 में प्रश्न क्या कर रहा है कि कैश का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है
साइलेंट एज ए सर्विस, बी क्या है कॉमन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सी में दिया है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डी में दिया है कंप्यूटर एज ए सर्विस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, किसका CACS का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है 78 में कि लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दे F12, बी दे F7, सी दे F11, डी दे F1। 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी F1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट रूपी ATM एंड माइक्रो ATM कार्ड विद आधार नंबर वाज इशूड बाई। 79 नंबर का प्रश्न कार्य के आधार नंबर वाला पहला रूपी ATM और माइक्रो ATM कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया ICICI बैंक, सी में दिया बैंक ऑफ इंडिया एंड डी में दिया एक्सिस बैंक। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बैंक ऑफ इंडिया आधार कार्ड नंबर वाला पहला रूपी ATM और माइक्रो ATM कार्ड जारी किया गया था किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ए फायरवॉल कैन बी। 80 नंबर का क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक फायरवॉल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हार्डवेयर, बी में दिया है नॉन ऑफ द ऑप्शन, सी में दिया है सॉफ्टवेयर एंड डी में दिया है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड एज एन कॉन्वेंट सब्स्टिट्यूट फॉर। 81 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड डैश के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नॉन ऑफ दी ऑप्शंस, बी में क्या है कैश, सी में है चेक एंड डी में क्या है बोथ कैश एंड चेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कैश एंड चेक दोनों के लिए। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू स्विच एडिट मोड टू नॉर्मल मोड एंड नॉर्मल मोड टू एडिट मोड। 82 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि संपादन मोड को सामान्य मोड और मोड को संपादित करने के लिए सामान्य मोड में स्विच के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन नंबर सी में दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर डी में दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इक्वल टू कोटेशन कोसेंट 509.8,7 83 का क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिपीट। 84 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी में शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय द कमांड। 85 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नाउ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नून, ऑप्शन नंबर डी में दिया है टुमारो। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि इवनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोन पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोन पे किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है RTGS, बी में दिया है IMPS, ऑप्शन नंबर सी दिया है POS एंड ऑप्शन नंबर डी है ई वैलेट। तो उसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई वैलेट। फोन पे एक एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? ई वैलेट का एग्जाम्पल है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर सपोर्टेड इन लिब्रा ऑफिस। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस में कितने लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया 70, बी में दिया 40, सी में दिया 80 और डी में दिया 75। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 40 लैंग्वेज लिब्रा ऑफिस में है। अब अगला प्रश्न है कि फायरवॉल इज एन टाइप ऑफ। 88वें प्रश्न कह रहा है कि फायरवॉल एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए दिया वायरस, बी दिया ऑर्म, सी डी के दिया सिक्योरिटी थ्रेट, ऑप्शन नंबर ए दिया प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑथराइजेशन एक्सेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल का टाइप क्या होता है? प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगला प्रश्न है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। 89 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एवास्ट, बी में दिया है बिट डिफेंडर, सी दिया है VLC, डी दिया है AVG। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी VLC। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर यूज पैरेलल प्रोसेसर। 90 नंबर का प्रश्न करेगा सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसर का उपयोग करता है। ये ट्रू है या फॉल्स? दोस्तों एक ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच वन प्रोवाइडेड कमांड इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट। 91 का प्रश्न करें कौन सा एक कमांड दुर्भाषा वातावरण पर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है CPU, ए दिया है हार्डवेयर, बी दिया है CPU, सी है सेल, डी है कर्नल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का ऑप्शन नंबर सी यानी सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ECB स्टैंड्स फॉर। अगला प्रश्न है 92 का कह रहा है कि ECB का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बुक, ऑप्शन नंबर बी दिया इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिप्टोग्राफी बुक, ऑप्शन नंबर सी दिया इलेक्ट्रॉनिक्स कोड बुक, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स कीपर बुक। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोड बुक ECB का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी डेली सेटलमेंट बैचेस आर देयर इन नेफ्ट ड्यूरिंग ए वीक। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है 93 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सप्ताह के दौरान NFT कितने डेयरी सेटलमेंट बेचता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11, बी में दिया है 24, सी में दिया है 23 एंड डी में दिया है 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 11। अगला प्रश्न है कि स्निफिंग इज यूज्ड फॉर डेस्क फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए दिया है पैसिव अटैक्स, बी दिया स्कैंड, सी दिया पैसिव बैनर ग्रेमिंग, डी कहते एक्टिव अटैक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पैसिव अटैक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉमनली यूज डाटाबेस फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर फ्रॉम कंट्रोल इज। 95 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस लेखक पत्र नियंत्रण के लिए कॉमनली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्सेस, बी में है SQL, सी में क्या दिया है बेस, डी में दिया है MySQL। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी SQL इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कैल्क कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.26 सेंटीमीटर, बी है 2.5 इंच, सी है 2.5 सेंटीमीटर एंड डी क्या है 2.25 इंच। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 2.26 इंच चौड़ाई किसकी होती है? कैल्क की। अगला प्रश्न है कि यू आर राइटिंग ए मैसेज ऑन ट्विटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यू कैन यूज। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आप ट्विटर पे एक ट्वीट लिख रहे हैं तो उसमें कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 160, बी में 140, सी में 120 एंड डी में कह दिया 135। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 140 कैरेक्टर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर में ट्वीट करते समय। अगला प्रश्न है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। 98 नंबर प्रश्न करें कि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेटाकैफ, ऑप्शन नंबर बी दिया यूट्यूब, सी दिया है पिंटरेस्ट, सी डी कहते हैं डेली मोशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑप्शन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट स्क्रोलिंग ऑफ रो एंड कॉलम। 99 का प्रश्न कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभ की स्क्रैनिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया स्टॉप, बी दिया है फ्रीज, सी दिया है स्क्रॉल ऑफ एंड डी दिया है पोस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रीज का सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि IMEI स्टैंड फॉर। 100 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि IMEI का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, बी दिया इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इमेज, ऑप्शन नंबर सी दिया इंडियन मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एंड डी दिया इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI क्या पूरा नाम होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।